हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है पेटेंट फोरामन ओवैली। हम इसको एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर देख लेते हैं। पहले एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में देख लेते हैं ये कैसे होता है, ये कैसे बनता है। ये होता है अपर चैम्बर, ये होता है आर्ट्रियम, ये होता है वेंट्रिकल। और इसके बनने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जब आर्ट्रियम बनता है, सबसे पहले यहाँ से ग्रोथ होनी शुरू होती है। इस ग्रोथ को कहते हैं सेप्टम प्राइम। और ये है एंडोकार्डियल फ्यूजन और कुशन, इधर से भी स्टार्ट होती है यही ग्रोथ। इसको कहते हैं सेप्टम प्राइमियम। ये दोनों सेम होते हैं, स्टार्ट होते हैं, मगर जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होती है, जैसे हार्ट की ग्रोथ होती है, उसके साथ साथ ये सेप्टम जो प्राइमियम है ये डीजनरेट हो जाता है, अपप्टोसिस हो जाती है और ये कम हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, ये कम हो गया और ये इस जगह पे ऐसे इसकी ग्रोथ है सेप्टम प्राइम की प्राइमियम। इसके साथ फिर एक ग्रोथ स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं ये ग्रोथ। ये ग्रोथ ऐसे थी, सेप्टम प्राइम ये, और ये है सेप्टम स्कैंडम। स्कैंडम, सेप्टम स्कैंडम, ये भी सेप्टम स्कैंडम है। मगर इसकी ग्रोथ हो जाती है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान में ये सुराख होता है, ये फोरामन होता है। इस सुराख को कहते हैं ओस्टियम स्कैनम। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ब्लड पास होता है। क्यों ब्लड पास होता है? क्योंकि यहाँ जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स नॉन वर्किंग है, अभी इसके अंदर वर्क नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि वो अभी फिटस है, छोटा है, उसका स्टार्ट नहीं हो, रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। यहाँ से ब्लड डायरेक्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से पास होके हमारी अरोटा के अंदर से गुजर के पूरी बॉडी के अंदर जाता है। और ये होता है होल। इस होल को कहते हैं, इस होल को कहते हैं फोरामन ओवैली। ये होती। इसके बाद हम आ जाते हैं क्लोइयर आफ्टर बर्थ। और ये जो फोरामन होता है, ये क्लोइयर आफ्टर बर्थ होता है। बर्थ के बाद ये साथ ही बंद हो जाता है फोरामन ओवैली। मगर क्यों बंद होता है? क्योंकि हमारे लंग्स जो होते हैं, लंग्स फर्स्ट टाइम एक्सपैंड होते हैं और पल्मोनरी रिस्ट्रिक्शन वो क्या होती है, कम हो जाती है। जब रिस्ट्रिक्शन कम होगी तो साथ ही रिस्ट्रिक्शन कम होगी, लंग एक्सपैंड हो गए, हमारे यहाँ से ब्लड पास होगा, लंग्स में पास होगा, तो जो हमारी ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। राइट साइड पे प्रेशर कम होगा और लेफ़्ट साइड पे प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये जो हमारे सेप्टम प्राइमम है और सेप्टम ओस्टियम है, स्कैंडम है, इसके ऊपर प्रेशर आएगा। जब ये प्रेशर आएगा, जैसे ये देखें, ये प्रेशर आएगा, ये क्लोज हो जाएंगे और रिस्ट्रिक्शन होगी, क्लोज हो जाएंगे। मगर पेटम फोरामन ओवैली के अंदर, ये सिंड्रोम के अंदर, ये नॉन फ्यूजन है, नॉन फ्यूज्ड। ये फ्यूज्ड आपस में कनेक्ट होके बंद ही नहीं होते। जब ये बंद नहीं होते, ये बंद नहीं होते, ये एक तो ये आर्टियोसेप्टल डिफेक्ट होता है, आर्टियोसेप्टल डिफेक्ट। ये आर्टियोसेप्टल डिफेक्ट नहीं है, ये आर्टियोसेप्टल डिफेक्ट नहीं, ये मसल का कोई डिफेक्ट नहीं है, ये फ्यूजन नहीं होगी, इनके आपस में फ्यूजन नहीं हो रही।
जिसकी वजह से यहाँ से ब्लड पास होता रहता है। और ये 20% पॉपुलेशन में होता है और ज़्यादातर में एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक। हीमोडायनेमिकली देख लें, जब राइट साइड पे प्रेशर डिक्रीज होगा और लेफ्ट साइड पे इंक्रीज होगा तो ये क्लोजर होगा। मगर जब ये क्लोज नहीं होगा तो फिर हमें मेडिकली तौर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ से ब्लड डायरेक्ट यहाँ पास होगा और ये रोटा में जाएगा, रोटा में इधर जाएगा। मगर कई बार ऐसा होता है कि कोई डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, कोई थ्रोम्बस बन गया हमारी आर्टरी के अंदर, वेन के अंदर नीचे थ्रोम्बस बन गया, हमारे लेग्स के अंदर थ्रोम्बस बन गया। थ्रोम्बस क्या होता है? ब्लड क्लॉट बन गया, थ्रोम्बस बन गया और ये पास होगा डायरेक्ट यहाँ से। जब ये पास होगा तो हमारी लंग्स के अंदर जाने की बजाय ये हमारी वेन के आर्टरीज के अंदर चल जाएगा, डायरेक्ट आर्टरीज के अंदर। और जब ये आर्टरीज में जाएगा तो ये बाईपास होगा और काज करेगा स्ट्रोक, और ये सिम्टोमेटिक स्ट्रोक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, स्ट्रोक हो जाता है, डीवीटी हो जाते हैं, लिम्स ब्लॉक हो जाते हैं। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे? डायग्नोसिस की इको कराएंगे, हार्ट की इको कराएंगे, ट्रांसट्रैकियो एसोफेजियल या ट्रैकियो इको करा लेंगे, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि हमारे ये लंग्स के अंदर, हमारी जो हार्ट के अंदर है, यहाँ फोरामन ओवैली है या नहीं है। और इसका ट्रीटमेंट के अंदर आ जाए, ट्रीटमेंट के अंदर ये एसिम्प्टोमेटिक है। पहली बात है, इसके कोई सिम्टम पता ही नहीं चलता लोगों के अंदर। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं? जैसे स्ट्रोक आ गया, इसके लिए फिर क्या करेंगे? एंटी प्लेटलेट, एंटी कोगुलेशन, ये मेडिसिन देंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। ये जो है, ये फ्यूजन है, नॉन फ्यूजन है। ये कोई मसल, इसके अंदर टिश्यू डैमेज नहीं है, यहाँ टिश्यू की कोई ख़राबी नहीं है। इसमें यह है नॉन फ्यूज्ड, यहाँ आपस में फ्यूज ही नहीं हुआ। यहाँ दो पेटर्न फोरामन और पेटर्न फोरामन ओवैली के अंदर सेप्टम प्राइम और सेप्टम ओस्टियम के अंदर, स्कैंडम के अंदर आपस में कम्बिनेशन नहीं हुई, फ्यूज़ नहीं हुई। ये हमारा आज का टॉपिक था। ये खराबी होती है, ये ट्रीटमेंट है।